मैं कभी एक बहादुर और सम्मानित वॉर डॉग था, लेकिन अब मुझे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला लिया जा चुका था। मेरे मालिक कायल के अंतिम संस्कार में मैं खुद को छुड़ाकर उसके ताबूत की तरफ भागा और लगातार रोने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था, कायल मेरे सामने था, फिर वह बाहर आकर मुझे पहले की तरह प्यार क्यों नहीं कर रहा था। आखिर में मैं बस उसके ताबूत के पास लेट गया और चुपचाप इंतजार करता रहा। कायल और मैंने साथ में कई खतरनाक मिशन पूरे किए थे। एक मिशन के दौरान मैं आगे रास्ता देखते हुए अचानक रुक गया, क्योंकि मुझे खतरे का एहसास हो गया था। मैंने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन हमारे कमांडर टाइलर ने मेरी बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। कायल मुझे जबरदस्ती आगे नहीं भेजना चाहता था, लेकिन उसके पास आदेश मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ सेकंड बाद दुश्मनों ने हमला कर दिया और बम धमाका हुआ। चारों तरफ धुआं और मिट्टी फैल गई। कायल तुरंत मेरी तरफ भागा, क्योंकि उसे मेरी चिंता थी और वह टाइलर से मदद भेजने को चिल्ला रहा था। लेकिन टाइलर डरकर दीवार के पीछे छिप गया। जब तक बाकी लोग पहुंचे, कायल को गोली लग चुकी थी। मैं टाइलर पर गुस्से से भौंकने लगा, क्योंकि मुझे पता था कायल की मौत की वजह वही था। मैं उस पर हमला करना चाहता था। टाइलर ने मुझे गोली मारने के लिए बंदूक तक निकाल ली, लेकिन बाकी सैनिकों ने उसे रोक दिया। अंतिम संस्कार के बाद भी मैं कायल को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लोग मुझे जितना खींचते, मैं उतना ही रोता और वापस जाने की कोशिश करता। तभी एक छोटे लड़के ने मेरा नाम पुकारा। उसकी खुशबू महसूस करते ही मैं रुक गया। उसकी खुशबू बिल्कुल कायल जैसी थी। वह लड़का कार्ल था, कायल का छोटा भाई। कुछ समय बाद कायल के परिवार को एक बुरी खबर मिली। मुझे खत्म किया जाने वाला था, क्योंकि मुझे गंभीर पीटीएसडी था। तेज आवाजें, गोलियां और धमाके मुझे डरा देते थे। मैं अजनबियों पर गुर्राता था और किसी को पास नहीं आने देता था। लेकिन जब भी कार्ल आता, मैं तुरंत शांत हो जाता। मैं उसकी हर बात मानता था। शायद मेरे दिल ने उसमें कायल को देखना शुरू कर दिया था, इसलिए परिवार ने मुझे अपनाने का फैसला किया। कार्ल के पिता को फिर भी मुझ पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे बाहर जंजीर से बांध दिया। हर रात मैं रोता रहता, क्योंकि मैं फिर अकेला नहीं रहना चाहता था। सिर्फ कार्ल ही मुझे शांत कर पाता था। जैसे ही वह मेरे पास बैठता, मैं चुप हो जाता। लेकिन जब भी वह जाने लगा, मैं उसे रोकने के लिए भौंकने लगा। एक रात कार्ल मेरे पास ही सो गया और मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग जाग गई। मैं पूरी रात जागता रहा और अंधेरे से उसकी रक्षा करता रहा, क्योंकि अपने मालिक की रक्षा करना ही मेरा सबसे बड़ा काम था। फिर एक दिन टाइलर अचानक घर आया। उसने झूठ बोला कि मिशन में घायल होने की वजह से उसने सेना छोड़ दी थी, लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। उसने अपने साथियों को धोखा दिया था और गैर कानूनी हथियार बेचने वालों के साथ मिल गया था, जिसकी वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया था। कार्ल का परिवार उसकी बातों पर विश्वास कर बैठा, लेकिन जैसे ही मैंने टाइलर को देखा, मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। मैं जोर जोर से भौंकने लगा, जंजीर तोड़ दी और सीधे उस पर झपट पड़ा। मैं चाहता था कि वह कायल के साथ किए गए काम की सजा पाए। कार्ल ने मुश्किल से मुझे समय पर रोक लिया, लेकिन इसके बाद कार्ल के पिता का भरोसा मुझ पर और कम हो गया और उन्होंने मुझे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया।